एक भी आ रहा है पानी भैया का हाथ में स्वागत करके बार बार नमस्कार। ये कैसे हो गया? ये तो अच्छा हुआ तो रूम मची। अगर मुझे संतोषी माँ का मंदिर न छुपाती तो मेरी इज्जत लूट जाती। और मैं क्या सुन रही हूँ कि आज इन दोनों की कल सुबह तक मुझे फांसी हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि मैं चल करके महाराज को सारी बातें बता देती हूँ और इन दोनों को मैं बचाऊंगी। कहती हूँ या अल्लाह तेरा ही सहारा है। जाओ अत्तर को कैद खाने से बाहर लाओ, आज इसकी फांसी होगी। ठीक है महाराज, अभी अख्तर भाई को लाता हूँ। शेर से इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। अख्तर भाई फांसी के तख्ते चढ़ गया। लगाए जा फांसी। पहले लगाएंगे पहले बहुत दिया है हमर भाई खूब जरा खाए महाराज दुनिया का कहा देखो मूला बोला खाए तब मुटान खाएंगे। ऐसे नहीं ऐसे नहीं महाराज बोला हम ऐसे करना चाहते शेर से अख्तर आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तुम किसी से मिलना चाहते हो या खाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो? समय केवल 5 मिनट। ठीक है सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई जहाँ तक कुछ मौला मौला तेरे करम का अनोखा मौला तेरे
को भूल जाऊं ये मेरा कसूर है। ऐ अहले दीदी शक न करो उसकी जात पर, ऐ अहले दीदी शक न करो उसकी जात पर, उसकी जात पर। वो दिल के है करीब समय समाप्त। मैं नंबर बोल रहा हूँ, 3 नंबर बोलने पर फंदा खींच लेना। ठीक है महाराज, आप नंबर बोलिए, 1 राउंड आपका पता नहीं चलेगा। राजा ठीक है, बोलिया नंबर 1, नंबर आप ये क्या करें? मेरे शोहर को इस तरह से क्यों फांसी चढ़ रहे हैं? आपका कुमार तो भी सलामत है महाराज जी। बस खबरदार चाहिदा जुबारों के लिए, एक बात मुझको है सुनना तुम्हारा नहीं। इसने गायब किया है मेरे लाल को, बात सुनना है मुझको तुम्हारा नहीं। चाचा अपनी जुबान को लगाम दे, इसने मेरे बेटे को गायब किया है, मैं इसे छोड़ सकता नहीं। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका कुमार प्रताप के हाथ में। जाहिरा, तुम यहाँ बचाने क्यों चली आई? मैदान में चली आई। मैं जानता हूँ कुंवर भाई अभी जिंदा है। महाराज कह रहे थे कि कुंवर का खून करने वाला मैं हूँ, उसकी आँख फोड़ने वाला मैं हूँ, और ये भी कह रहे थे
महाराज, मुसलमान का बच्चा कभी न सच्चा। मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि एक मुसलमान का बच्चा होकर हिंदू बच्चे के लिए कुर्बान हो गया। बेकार में सब यही सोचता है। सिपाही, बोलिए महाराज। अख्तर को फांसी के तख्ते से नीचे उतारो। अख्तर भाई देख जीवनिया जाहिदा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा बेटा कुमार सही सलामत नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को फांसी दे दूंगा। ठीक है महाराज जी, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, चलो। आइए। उन दोनों को जो कैद खाने में रखा गया है, लाओ, आज ही दोनों दुनिया से समाप्त कर दूंगा। कुमार, अगर तुम्हें कुछ खाना है, अगर कुछ कहना है तो कह सकते हो। समय 5 मिनट। अब तो मेरे दिल में इच्छा है कि मैं उस परम पिता परमेश्वर से 2 शब्द कहना चाहता हूं। फांसी वाला हिसाब राजा सरकार दिया यही। देखिए पूरी खाद बने का कचौड़ी खाद हम सोचे तो है एक आध दोनों बुनिया खा लेते सब शादी को परेशानी तो हो गई, शादी बर्बादी। हाँ, तो उसका इतना डंग लगाता है कि तेरा छुरी चक्कू चल जाता है। बोलो भैया जो कुछ कहिए। सत कंधार की अम्मा
अरे दिल का अरमान तो हमको पूरा हो जाए, फिर क्या कहाँ से नाम बताइए वो आओ यार। नहीं, 3 नंबर कहने पे फंदा तुरंत खींच लेना। नंबर 1, नंबर 2। आ जाओ प्रताप सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दो। अब तुम्हारा इस दुनिया में पाप का घड़ा भर चुका है। जीने पर धिक्कार है। कुंवर की नहीं बल्कि मेरी फांसी होनी चाहिए। महाराज की निगाह में मैं गद्दार हूँ, खतावार हूँ, इसलिए मेरी फांसी हो जाए अच्छा है, लेकिन कुंवर की फांसी ना हो। महाराज सबसे पहले 3 कदम पीछे हट जाओ और तलवार नीचे डाल दो। महाराज सबसे पहले जो करा वो करिए, तलवार नीचे डाल दो और 3 कदम पीछे हट जाओ। आज मैं सबको एक ही गोली से सबको निशाना बना दूंगा। वाले है ये ठीक है, लेकिन महाराज शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जब मैं छोटा से था मेरे पिताजी आपके यहाँ दीवान थे, लेकिन आपने छोटी सी भूल के कारण मेरे पिताजी को गोली का निशाना बना दिए। आज वही बदला मैं तुम्हारे बेटे से लेना चाहता हूँ और मैं सहरा हो चुका हूँ, कोई नादान बच्चा नहीं हूँ। और मैं प्रतिज्ञा किया था किसी अपमान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। आज वो समय वो घड़ी आ चुकी है मेरे हाथ में। महाराज प्रताप सिंह, तेरे पिता मेरे पिता का दुश्मन थे, मेरे प्रजा को ऊपर जुल्म ढा रहे थे, परेशान कर रहा था,
वह सजा के काबिल था। अगर अब तुम अपने पिता का बदला चुकाना होता तो मुझसे चुकाया होता, मेरे बेटे से नहीं। अरे महाराज, मान लो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि उस अपमान का बदला मैं तुमसे चुका लूं। मान लो मैं तुझे मार दिया गोली, तुम खत्म हो गए तो कहानी वहीं से खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बेटे को गोली मारूंगा, उसके वियोग में तड़प तड़प के खुद मर जाओगे। महाराज, सब कोई हाथ ऊपर कर लो। नंबर 1, नंबर 2। मेरे सुहाग को मत मिटाओ। आखिर इसमें इनका क्या दोष है? सारा दोष तो मेरा है। मुझे सजा दो भैया, लेकिन इन्हें माफ कर दो। क्या कह रहे भाई? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया, इसमें इनका क्या दोष है? सारा दोष तो मेरा है। मैं इनसे प्यार की, लेकिन इनको क्यों सजा दे रहे हो? मुझे सजा दो भैया, लेकिन मेरा सुहाग मत मिटाओ। ये मेरे दुश्मन का लड़का है, इसलिए इसे सजा दे रहा हूँ। नहीं भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, माफ कर दो भैया। नहीं राज, सब कोई हाथ ऊपर कर लो। नंबर 3 बोलने पे। नहीं प्रताप सिंह, ऐसा न्याय मत करो बेटा। मैं संतोषी माँ बोल रही हूँ। अपने बहन का सुहाग उजाड़ करके दुनिया में अपने मुंह में कालिख लगाना चाहते हो। और बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, और जो तुम्हारे पास अंगूठी है अख्तर के सर पे फेर दो, फिर से रोशनी आ जाएगी। और प्रताप सिंह, अपना काला धंधा बंद करो। मैं संतोषी माँ बोल रही हूँ, अपना सत्यानाश मत करो। अब तो तुम्हें बेटा यही करना है। अब जब सिंदूर दान हो गया तो बहन की शादी हो गई, और अब तुम कुछ कर सकते नहीं हो। ठीक है माँ। जय संतोषी माँ। माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ माँ, जिस तरह से मेरे भैया ने सब ऊपर जुर्म ढाया है, वैसे मैं प्रार्थना करती हूँ माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करो माँ। मेरे भैया को अंधा बना दो माँ, अंधा बना दो। शेर सिंह, सबसे पहले मेरे पति को नीचे उतारो। हमारा यही लगते भैया लाओ पर्ची दोनों छुट्टी मिल जाएगी। शेर सिंह, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर आप रहना चाहते हैं महाराज के राज में तो अब सब कुछ हो गया प्रताप सिंह, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तुम्हारी बहन तुम्हारा साथ छोड़ दी अपने घर जाने वाली है, अब रह गए तुम अकेले। महाराज के शरण में हो, जो कुछ गलती की है महाराज से माफी मांगो, अपने जगह तुम भी पड़े रहो। तुम्हारे जीजा बहन से पूछ लो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रूपमती, क्या देख रही हो? ये मेरे सामने मेरे पिताजी हैं, इनका पैर छूकर
इनसे आशीर्वाद लो। महाराज बोले ना, दुल्हन पुत्रवती हो जाओ, पुत्रवती हो जाओ, बोले ना। और उन्नति ये मेरे बेटा। भैया है, इनका भी आशीर्वाद लो। बेटा, ये तो नहीं, ये तो दुश्मन की लड़की है। शायद महाराज कौनो बात नहीं है। अब शादी तो कहीं ले है यहाँ, दुश्मन की लड़की तो है, लेकिन दुश्मन की लड़की जब आप लड़के से राजी है तो दुश्मनी यहीं से छोड़ दीजिए महाराज, क्या करूँ। पिताजी अब तो ये रिश्ता प्यार में बदल गया है। ये तोड़कर अब रिश्ता बना लीजिए, इसी में सबका निहित है और सबका कल्याण है। महाराज अब लग गया कलयुग, जो लड़की लड़का राजी हो, जात पात से कोई मतलब नहीं है, सरकार का नियम है। सरकार में लागू कर दिया, जिससे जिसका प्रेम होता है, चाहे कॉलेज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे गांव में हो, हाँ, जिसका जिससे प्रेम मिल जाता है वो शादी कहीं कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका पर छूकर इनसे भी आशीर्वाद लो। भैया बता भैया, ये करा दे। क्या बात है शेर सिंह? हाँ? बोलते भी आप शेर सिंह बात तो शादी अब तो मनोई बन ही गए हैं शेर। ए भैया राजू है यहाँ यार, हाँ? एक है बुलेट मांगा था, हमारा कैसे करबे? देखो शेर सिंह बुलेट कहाँ दे पाएंगे? कहे अब तो मैं अंधा हो गया हूँ। अंधा का दुनिया का ढेर कहर है, दुनिया का ढेर कहर है तो बुलेट से गलत रहे, हम ढेर कहर है, बंदूक चलावत रहे, वही सब देश खोज के तो बुलेट से। हाँ? चलो ठीक है शेर सिंह दे देना। मारे है भाई, देखा राजी हो जाता ना बात ना। ओम श्री गणेशाय नमः, नम तेलम प्याजम नमः, विश्वपद जगदीशपद अस्पद जस्तानंदनम, राधे मुकुट मुरली मनोहर कुंडले कव छंदनम, आनंद भगवंत कृत गुरुदया राम निज बंदनम, धन धाम घन श्याम चेला गिरधारी लाल मुनि मनोरंजनम, जब तक बहे यमुने जलधारा, अचल रहे अहिबात ये सारा जो कुछ गया, ये लास्ट में बुझू क्या है? भैया पंडित सारा श्लोक पढ़ लेंगे, हाँ, बाद में पूर्ण नाम लेंगे। पूरी राम कर दी, ये बात है। चला दोनों बात आवा आंधर हो गया है, चला तो होता है शेर सिंह का कहाँ हमारा ये फलक है कहाँ पे हो? आपका ये अही से खड़ा ही ए देखो वो हमें तक ना तो हट के खाता है हमारा भाई। चलो मुझे ले चली इनका चला तो ले चलते ही माँ के मंदिर में, माई से अर्जी कर बस आए गए तो सुन ले, की बात नहीं। ठीक कह रहे हो शेर सिंह। देखो भाइयों और बहनों, माता बहनों जितने हैं, सब भाइयों सभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे जैसे गलती मत करना, नहीं ऐसे सजा मिलेगी। कहावत में कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों, उसका उजड़ा घर देखो। ठीक है शेर सिंह, मैंने जैसे किया था वैसे करने का फल पा गया। अब मुझे ले चलो शेर सिंह। जिस करनी के तो भोगत जाता नरक जानता है पछताता। ये रहा हमारे माता श्री स्वर्गीय राजगुरु
ये संगीत का नाम था पायल और पागल। पायल और पागल उर्फ अंगूठी की करामात। हम कलाकारों से जाने जब कोई गलती हो गई तो बाबूजी अपना भाई अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। जय हिंद।